नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस के सभी पार्ट्स को, मतलब कि इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन सारे पार्ट्स को पढ़ने वाले सभी सेंटेंसेस। सेंटेंस मतलब कहने का मतलब है सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड डबल इंटेरोगेटिव। ओके, सो डोंट वरी, हमें पास्ट टेंस के सारे पार्ट पढ़ने हैं। एक आध हो सकता है बीच में कोई प्रेजेंट का भी दे दूं। फिल इन दी ब्लैंक्स फिल करने हैं आपको, तो तैयार रहिए। कैसे फिल करेंगे, सबसे पहला आपके सामने दिया मैंने, और फिल करते जाइए। ठीक है, फटाफट नोट करिए साथ के साथ। और जब मैं आपको इनका आंसर्स बता रहा हूँ उस समय केवल और केवल ध्यान देना है पढ़ाई पर। चलिए नोट करिए। तो केवल और केवल हेल्पिंग वगैरह की प्रॉब्लम होगी, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, सब्जेक्ट वगैरह देखना होगा आपको। लिखा है आलोक टू हिज हाउस, तो का क्या आएगा इसमें? सेकंड, डिड यू दिस मैन। जल्दी जल्दी फटाफट नोट करते जाइए। नो, थर्ड है दे वर एस सम स्टोरी टेल। नंबर फोर, फिर बता रहा हूँ, आपके सामने जो हेल्पिंग वर्ब दी गई है उसको इसमें फिट करना है। किस हिसाब से फिट करेंगे चेक करिए, है ना। कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? मैन वर्ब जो होती है ना, सॉरी, मैन वर्ब जो होती है, मैन वर्ब कौन सी आएगी इसमें? फाइव मैन वर्ब्स होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। तो इसमें कौन सी आने वाली ये आपको चेक करके बताना है। नेक्स्ट है हाउ डैश आई वॉचिंग दिस मूवी। और इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब आने वाली? वॉज एंड वर्ब। जैसे नंबर फाइव, वेयर डैश यू डूइंग हर वर्क, क्वेश्चन मार्क। फिर से वही है, वॉज एंड वर्ब में से आएगा। ओके, देन फिर सिक्स नंबर पे फिर नोट करना है आपको, पुलिसमैन, पुलिसमैन यस बिहाइंड थीफ। थीफ मीन्स चोर होता है। रन, कौन सी मैन वर्ब आने वाली? देन सेवन नंबर है, सेवन नंबर पर लिख रखा है माई फादर वॉज दिस लेसन। लेसन PSC। एट्थ नंबर पे एक और लिखो। एट्थ नंबर पे है द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन एस प्लेइंग द पार्क। वॉज या वर। चलिए फटाफट से, ये आपके सामने कुछ टेंसेस हैं, फटाफट से नोट करिए इन सबको। और फिल इन द ब्लैंक्स इनमें फिल करने हैं, कौन सा किस में आएगा जल्दी से फटाफट से नोट कर लेना है। चेक करते रहना है किस सब्जेक्ट के साथ में क्या आने वाला है।
ओके। अगर आपको सारी हेल्पिंग वर्ब और सारी मैन वर्ब्स बड़े अच्छे से याद होंगी, सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, कौन सी मैन वर्ब वगैरह, तो आप बड़े अच्छे से क्या कर सकते हो, बड़े अच्छे से इन्हें बना सकते हो, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स को फिल कर सकते हो। जैसे पहले लिख रखा है आलोक डैश टू हिज हाउस, गो लिख रखा है, इसमें मैन वर्ब है ना, और हेल्पिंग वर्ब इसमें दी नहीं गई है, तो आप क्या लगाना पसंद करेंगे? देखिए जरा कौन सा टेंस होगा और टेंस के साथ में कौन सी मैन वर्ब आएगी। ओके। देन ऐसे ही अगला वाला है डिड यू डैश दिस मैन, नो का कौन सा मैन वर्ब, मतलब कौन सी फॉर्मिंग आएगी वर्ब की, ये चेक करना। जल्दी, आपके पास में 5 मिनट है, जल्दी से चेक करिए। ठीक, 5 मिनट में जल्दी से सारे के सारे केवल फिल इन द ब्लैंक्स ही तो करने हैं।
चलिए, आई होप आप सबने बना लिए होंगे। फिर इनका देखते हैं आंसर क्या होंगे। देखिए ध्यान से, सबसे पहले लिख रखा है आलोक। सबसे पहले वाले में लिख रखा है आलोक टू हिज हाउस। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है बेटा ना, हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है, तो ये कंफर्म है कि पास्ट इंडेफिनिट होगा। कौन सा होगा ये बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है तो हमें पता है कि पास्ट इंडेफिनिट सिंपल सेंटेंस में जो मैन वर्ब आती है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गो का क्या हो जाएगा बच्चों? गो का हो जाएगा वेंट, सेकंड फॉर्म। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। आगे लिख रखा है डिड यू दिस मैन। डिड लगा हुआ है तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, और डिड पहले आ गया है, मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट से, तो इसका मतलब इंटरोगेटिव है। तो इंटरोगेटिव पास्ट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आ जाती है, मतलब नो का नो ही आ जाएगा। फिर लिख रखा है दे वर सम स्टोरी टेल। टेल मैन वर्ब का क्या आने वाला है, कौन सा फॉर्म आने वाला है? तो ध्यान से देखो, वर लग रखा है, वर लगता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की मैन वर्ब क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या फिर जिसे हम कह देते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पे क्या आएगा? टेलिंग आएगा, TELLING, टेलिंग। ओके, देन फिर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। हाउ डैश आई वॉचिंग दिस मूवी। वॉज और वर। अब देखो ध्यान से, वॉज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट और आई के साथ में, वर लगता है बाकी के बच्चे प्लूरल्स के साथ में। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है? आई, और आई के साथ में क्या आएगा? वॉज आएगा, तो ये वॉज आ गया। फिर नेक्स्ट, वेयर डैश यू डूइंग हर वर्क। फिर वही वॉज एंड वर है। वॉज वही सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और आई के साथ में, बचे हुए सारा प्लूरल सब्जेक्ट किस में आएंगे? वर के साथ में। अब ध्यान से देखो, यू लिख रखा है, यू एक प्लूरल है, ठीक। प्लूरल है तो क्या आएगा? वर आएगा यहाँ पे। वेरी गुड। फिर लिख रखा था पुलिसमैन डैश बिहाइंड द थीफ, मतलब कि पुलिसमैन चोरों के पीछे है भाई, है ना। तो रन का क्या आएगा? अब देखो ध्यान से, यहाँ इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है, हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई, तो मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है और सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस में क्या लगता है? मैन वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो रन का क्या हो जाएगा? रैन हो जाएगा। ओके, इस तरीके से। फिर देखिए जरा, माई फादर वॉज दिस लेसन टीच। वॉज लगा है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और कॉन्टिन्यूअस टेंस की फॉर्म जो मैन वर्ब है वो फोर्थ फॉर्म है, तो क्या आएगा? टीच का, TEACHING, टीचिंग दिस लेसन। ओके, उन्होंने मुझे ये पार्ट पहले से ही पढ़ा रखा है। फिर ठीक है, फिर आगे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट मूव करें तो हम देखेंगे, देखो ध्यान से, द चिल्ड्रन मतलब बच्चे, प्लेइंग प्लेइंग इन द पार्क। वॉज एंड वर, वॉज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट और आई के साथ में, एंड वर लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। यहाँ पे चिल्ड्रन प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या आएगा भैया? वर आएगा। इस तरीके से आपको इनके आंसर्स फाइंड आउट करने थे। ओके, देन आपको 2 मिनट और दे रहा हूँ इन सबको नोट करने के लिए। जल्दी से फटाफट से इन सबको नोट करिए मेरे प्यारे बच्चों, जिससे कि आगे मैं आपको और ढेर सारी प्रैक्टिस करा सकूं। जल्दी से नोट करिए। आपके जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आंसर आएंगे टेंस ग्रामर से रिलेटेड, उसमें भी टेंस का स्पेसिफिक पार्ट देखा जाए तो कुछ ऐसे ही आएंगे, और इससे ही बेहतर अगले जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला है और एरर करेक्शन में से तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो ध्यान से समझते रहिए। ये सारी चीजें जितनी भी लिखा रखी है, ये जितनी भी हैं, ये सारी चीजें अगर आपने अच्छे से ढंग से लर्न कर ली या अच्छे से समझ में आ गई, तो यूँ समझो आपके नंबर अच्छे से आएंगे। ठीक है, चलिए फटाफट जल्दी से।
चलिए तो फिर आगे और आपके सामने प्रैक्टिस के लिए देते कुछ। चलिए फटाफट मेरे प्यारे बच्चों नोट करिए। 9 नंबर पे है आपके लिए, नितिन had dash me tell। 10 नंबर पे क्वेश्चन है आपके लिए, they dash a craft make। 11 नंबर पे क्वेश्चन है, नसीम had not dash any flower pluck। 12 नंबर पे है, had you dash to play mark want। 13 नंबर पे है, निखिल had been dash book in 12 keep। 14 नंबर पे है, boys had not been as in the river since 2 April। 3 नंबर पे है, had you been knowing about something Nitya dash 2012 question mark things या 4, इन दोनों में से क्या आने वाला। फटाफट से फिर से नोट कर लें और अच्छे से इनमें क्या फिल होने वाला है ये भी चेक करके फटाफट से बता दें जल्दी से। ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी से ये जल्दी जल्दी करके बताइए क्या आने वाला। ओके बस आपको क्या करना है, ध्यान रहे आपको टेंस, सेंटेंस और सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इन चीज़ों का ध्यान रखना। अगर ये सारी चीज़ें अगर समझ में आ गई तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, इनमें क्या आने वाला है, ये फिल क्या फिल करना है हमें ये समझ के जल्दी जल्दी से नोट करिए।
जल्दी बनाएं बच्चों, बातें ना किया करें। जल्दी जल्दी नोट करिए बेटा, जल्दी से फिल करिए क्या आने वाला है इन सब में। ठीक है, सोच समझ करके, गलत ना हो जाए कुछ भी। आओ तो बच्चों देखते हैं इनमें क्या फिल होने वाला है, फटाफट से जल्दी जल्दी देखिए। लिख रखा है नितिन हेड। हेड हमें पता है पास्ट परफेक्ट में लगता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में तो मैन वर्ब क्या आएगी, थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म टेल की क्या हो जाएगी, टोल्ड हो जाएगी। ठीक, दे डैश आ क्राफ्ट, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब दो ही टेंसेस में नहीं आती है, एक तो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में, और पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में। हम यहाँ बात कर रहे हैं केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट टेंसेस की। तो इसमें क्या आने वाला है यहाँ पर, पास्ट इंडेफिनिट की सिंपल सेंटेंस होगी। तो मेक का क्या आएगा, सेकंड फॉर्म मेड आ जाएगा। ओके, फिर लिख रखा है नसीम हैड नॉट एनी फ्लावर, प्लग का हेड है तो थर्ड फॉर्म आएगा, प्लग का क्या आ जाएगा, प्लग, PLUCKED, प्लग। इस तरीके से हैड यू डैश टू प्ले, हेड आ रहा है वही थर्ड फॉर्म आएगा, वांट का क्या आ जाएगा, वांटेड आ जाएगा। ओके, वांटेड। ओके, कुछ इस तरीके से ध्यान रहे। निखिल हैड बीन, ध्यान से देखो जरा, हैड बीन आता है आपके पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इसकी मैन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या फिर जिसे फोर्थ फॉर्म कहा जाता है। कीप का क्या आएगा, कीपिंग आ जाएगा। ओके, कीपिंग। ओके, आईएनजी लगा देनी है। देन फिर हम बात करें, द बॉयज हैड नॉट बीन, वही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, और स्विम का क्या आ जाएगा, स्विमिंग। स्विमिंग, डबल MING आ जाएगा इस तरीके से। फिर 15 नंबर की बात करें, लिख रखा है हैड यू बीन नोइंग अबाउट समथिंग नित्या टेस्ट 2012। अब 2000 यहाँ पे सिंस या फोर दोनों में से किसी एक को चुनना है, सिंस को या फिर फोर को। तो आप किसको चुनेंगे, ध्यान से देखो। सिंस का यूज हम कहाँ करते हैं, डेफिनिट टाइम के लिए, और फोर का यूज हम इनडेफिनिट टाइम के लिए करते हैं। अब ध्यान से देखो, 2012 जो लिखा हुआ है ये कैसा है, डेफिनिट टाइम है या इनडेफिनिट टाइम है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये नंबर ऑफ डे नहीं है, सॉरी नंबर ऑफ ईयर ना होते हुए नेम ऑफ ईयर है, किसी ईयर का नाम है। अगर नाम है तो क्या आएगा, डेफिनिट है। डेफिनिट है तो यहाँ पे क्या आने वाला है, सिंस आने वाला है। इस तरीके से आपकी ये सारा आज का सेशन खत्म होता है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों, आपके पास में 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से
करेक्शन कर लीजिए, अगर आपने गलत फिल कर रखा है तो सही कर लें, और सही है तो टिक कर लें। ओके, ये फेयर कॉपी बहुत अच्छे से बनाते रहिए, बहुत जल्द मैं आपकी क्लासरूम में चेक करने वाला हूँ। ठीक, जल्दी से नोट करिए अच्छे से और अच्छे से समझते रहिए। अगर आपको ये टेंसेस याद हो गए बड़े अच्छे से सारे रूल इनके, तो यूं समझो कि आपकी ग्रामर आधे से ज्यादा खत्म हो गई। ओके, प्लीज जल्दी जल्दी से नोट करिए। आई होप आप सबको समझ में आए होंगे। उम्मीद करते हैं आप सब इन क्लासेस को बहुत अच्छे से देखते होंगे, नोट करते होंगे, ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज़ करते होंगे, हाईलाइटर का यूज़ करते होंगे, स्केल्स का यूज़ करते होंगे। बेहद ज़रूरी है ये सब चीज़ें करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।